गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनसीईआरटी क्लास 10th का है। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए, पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक्स पढ़ाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखोगे तो आपको यहाँ पर दो एक्सिस दिखेगी। ध्यान से देखना, एक एक्सिस होगी जो आपकी ऐसे लेटी हुई है, लैटिट्यूड में दिख रही है बच्चों आप लोगों को। ये वाली एक्सिस अगर आप देखोगे तो इस वाली एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस वाली एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक एक्सिस आपको दिखेगी जो एकदम सीधी जा रही होगी लॉन्गिट्यूड में, इसे आप वर्टिकल भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखना इस एक्सिस को, ये वाली अगर एक्सिस अगर आप देखोगे तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एक और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहते हैं एक्स एक्सिस एक लाइन है, तो भाई मैं भी मानता हूं ये लाइन ही है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। आप देख सकते हो इस तरफ भी एरो है और इस तरफ भी एरो है। एरो है तो ये एक तरीके की लाइन है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसे बोलते कैसे हैं लोग? एक्स डैश ओ एक्स। ध्यान से सुनना, हमारी एक्स एक्सिस एक लाइन है जिसको बोलते कैसे हैं, ध्यान से सुनना फिर से, एक्स डैश ओ एक्स। उसके साथ साथ हमारी वाई एक्सिस भी आपको दिख रही होगी, एक लाइन है। यहां पर भी एरो है और यहां पर भी एरो है, जिसके दोनों तरफ एरो होता है वो एक लाइन होती है। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, वाई ओ वाई डैश या फिर वाई डैश ओ वाई। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, मैं आपको बहुत सारी चीजें और डिटेल में बताऊंगा। बेटा आपको पता है यहां पर देखना, एक्स ओ और वाई इस तरफ में, ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है आपको, मैं इस लाइन पे नहीं कह रहा ना, मैं इस वाले पे कह रहा हूं पार्ट पे, मैं इस ब्लैंक एरिया पे कह रहा हूं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं लिख भी देता हूं, यहां पर लिख देता हूं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ध्यान से सुनना, एक्स डैश ओ वाई। बेटा मैं ये ब्लैंक एरिया की बात कर रहा हूं, मैं इस पे नहीं कह रहा, ना ही मैं इस पे कह रहा हूं। अगर यहां पर कोई भी पॉइंट, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आते हैं नीचे, एक्स डैश ओ और वाई डैश। यहां पर जो ये पार्ट दिख रहा है आपको ब्लैंक व्हाइट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, उसी तरह वाई डैश ओ एक्स, यहां पर जो इनक्लोज एरिया दिख रहा है आपको, वैसे क्लोज नहीं है, मैं इसे इनक्लोज एरिया नहीं बोलूंगा, बंद नहीं है बेटा, यहां से खुला हुआ है ना, इसलिए इनक्लोज नहीं बोल सकता। इनक्लोज एरिया ये होते हैं जो बंद हो, समझ रहे हो? ये वो एरिया है जो बंद है, तो मैं इसको बोल सकता हूं इनक्लोज एरिया? नहीं, क्योंकि ये बंद नहीं है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैं अब आपसे एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना, अगर आपको ट्रू लगे तो बताना बच्चों। मैं कह रहा हूं हमारी वाई एक्सिस और हमारी एक्स एक्सिस आपस में एक दूसरे से टकरा रही है, और टकराती है ओ पे, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ जब हमारी वाई एक्सिस, जब हमारी एक्स एक्सिस, एक को हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं और एक को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये रही, वर्टिकल एक्सिस ये रही। कभी कभी मैं वर्टिकल एक्सिस बोलूंगा इसको, कभी कभी मैं वाई एक्सिस बोलूंगा, कभी मैं वाई ओ वाई डैश भी बोल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमें बदल बदल के देता है। ठीक है, तो हमें सारे नाम आने चाहिए प्रोनाउंस करने। मैं कह रहा हूं आपसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में टकराती है, जिस पॉइंट पे टकराती है उसे ओरिजिन कहते हैं। ये जब टकराती है तो ये चार क्वाड्रेंट बनाती है। कितने बनाती है? चार। ये रहा पहला क्वाड्रेंट, ये रहा दूसरा क्वाड्रेंट, ये रहा तीसरा क्वाड्रेंट और ये रहा चौथा क्वाड्रेंट। ध्यान से सुनना, आपने क्लास 9 पे पढ़ा होगा इसका बेसिक, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए हमें इसका बेसिक्स और डिटेल में जानना पड़ेगा। बेटा यहां पर कोई भी पॉइंट हो, आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर दो। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप देख सकते हैं। एक काम कीजिए, आप इसे उतार लीजिए, मैं इसे रब करूंगा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा हमारा ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप इस पे कहीं पर भी पॉइंट प्लॉट्स कर दो। तो चलिए मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर एक पॉइंट प्लॉट करा है और इसको नाम दे दिया ए। मैं कहीं पर भी पॉइंट प्लॉट कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, इसका नाम दे दिया बी। उसी तरह मैं यहां पर भी एक पॉइंट प्लॉट करूंगा और इसका नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है, तो देखो बच्चों, देख लीजिए से एक बार। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहां पर 3 पॉइंट प्लॉट करे हैं। अगर मैं पॉइंट ए को देखूं तो वो पहले क्वाड्रेंट में है। ठीक है बच्चों,
अगर मैं पॉइंट बी को बोलूं तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, अगर मैं पॉइंट सी को बोलूं तो वो कौन से चौथे क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर कोई भी पॉइंट आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्लॉट किया, चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो, पहले पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, उस पॉइंट की लोकेशन, ध्यान से सुनना, उस पॉइंट की जो लोकेशन होता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट की लोकेशन, चाहे आप इस पॉइंट की लोकेशन बोल लो, चाहे आप इस पॉइंट की लोकेशन बोल लो, वो कौन बताते हैं? इनके कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं उन्हें? कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से सुनना, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो इस पॉइंट को और इस एक्स एक्सिस को, देख सकते हो आप इस एक्सिस को। इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस का क्या नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है। यहां पर लिखते हैं एक्स की वैल्यू, मैंने लिख दिया 2। इस पॉइंट पे अगर हम सामने देखें तो वाई एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है? 1, तो यहां पर रख दिया हमने 1। ठीक है, तो ये हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो हमें इसकी करेक्ट लोकेशन पता चल गई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पॉइंट पे समझाता हूं आपको। अगर इस पॉइंट पे वैल्यू देखनी है, पहले यहां पर रखते हैं x की वैल्यू और यहां पर रखते हैं y की वैल्यू, और इन दोनों वैल्यूज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ध्यान से देखना, x की वैल्यू कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट से मैं x एक्सिस पे देखूंगा, क्या दिख रहा है मुझे सामने? -1, तो यहां पर -1 रखूंगा। अब y की वैल्यू रखेंगे, इस पॉइंट के सामने मेरी y एक्सिस की कौन सी वैल्यू आ रही है? यही -1 आ रही है, इधर ही बना रखी है मैंने, -1 आ रही है, तो मैंने -1। तो मेरे पे इस पॉइंट के क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये जो वैल्यू होती है वो इसकी करेक्ट लोकेशन के बारे में हमें बताती है। ठीक है, आप लोगों को अभी और भी अच्छे से आएगा। अब देखो इस पॉइंट को, देखो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो पहले तो x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बाद में यहां पर y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो देखते बच्चों x की वैल्यू क्या है। इस पॉइंट के सामने x एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों? देखो ध्यान से 1 आ रहा है, तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू लिखनी है, तो इस पॉइंट के सामने y एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पर -3, तो मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया। तो इस तरीके से हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। मैं एक पॉइंट और बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। मैंने एक पॉइंट बताया, जैसे कि ये रहा, दिख गया आप लोगों को? अच्छा, ये नहीं लेना चाहता, ऐसे मैं ये लेना चाहता हूं, मैंने ये ले लिया। क्लियर है? इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम ले रहा हूं मैं D। ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है वो दूसरे क्वाड्रेंट पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? दूसरे क्वाड्रेंट पे। अब इसकी करेक्ट लोकेशन बतानी है तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स अगर आप बता रहे हो तो पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है, बाद में आपको y की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू कैसे लिखोगे? इस पॉइंट के सामने देखो x एक्सिस की कौन सा नंबर सामने आ रहा है? -3, तो मैंने यहां पे लिख दिया -3। यहां पर आपको y की वैल्यू लिखनी है ना, इस पॉइंट के सामने y एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है? देखो 2 आ रहा है, तो मैंने यहां पर 2 रख दिया। तो इस तरीके से हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। लेकिन ये अभी हुआ नहीं है, अभी हमें और भी देखने हैं जो डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, जिससे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मैंने ले लिया एक पॉइंट, ये रहा, और इस पॉइंट को मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मैं इसको पॉइंट को ई बोल दिया मैंने। देख गया बच्चों? अब यहां पर बहुत बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये जो ई पॉइंट है, ना तो वो पहले क्वाड्रेंट में है, ना तो वो यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में है, इधर की तो बात ही छोड़ दो, ना तो पहले क्वाड्रेंट में है, ना तो चौथे क्वाड्रेंट में है, ये तो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया। देखो ध्यान से, हमारी एक्स एक्सिस के उसके ऊपर ही आ गया, ऑन द एक्स एक्सिस पे। अब इसके कोऑर्डिनेट सिंपल है, वैसी है, इसके कोऑर्डिनेट, इसकी करेक्ट लोकेशन बतानी है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। पहले आप बताओगे x की वैल्यू, बाद में आप बताओगे y की वैल्यू। अगर आपको x की वैल्यू बतानी है, बड़ी ध्यान से फोकस करना बच्चों, मुझे इस पॉइंट पे x की वैल्यू बतानी है, तो x एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है? अरे ये तो 1 पे ही आ गया x एक्सिस के, तो ये हो गया 1। क्या हो गया बच्चों? 1। ध्यान से सुनना। अब देखो मुझे यहाँ पर y एक्सिस की, यहाँ पे y की वैल्यू बतानी है ना, इस पॉइंट के सामने y एक्सिस के कौन सा नंबर आ रहा है? देखो इसके जस्ट सामने, अरे 0 आ रहा है, मैंने 0 लगा। क्या लगाया? 0। टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को। अभी मैं यहाँ पर देता हूँ आपको एक और, जैसे कि मैंने ये ले लिया, आप लोगों को दिख जाएगा यार पॉइंट, इस पॉइंट को दे देते हैं हम F। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को मैंने F नाम दे दिया। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हम इसको, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो सबसे पहले इस पॉइंट के सामने देखो x एक्सिस का कौन सा नंबर सामने आ रहा है? देखो ध्यान से,
भाई इसके जस्ट सामने देखोगे तो एक्स एक्सिस का कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 0। अब यहाँ पर y की वैल्यू लिखनी है, तो इस पॉइंट से y एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है, अरे ये तो खुद 2 के ऊपर आ गया है ना, तो 2 रख देंगे, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट जो है ना तो वो पहले क्वाड्रेंट में है, ये f पॉइंट, ना तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, वो तो हमारी y एक्सिस के ऊपर ही आ गया, ठीक है। चलो और भी बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से देखना, और भी करते हैं, पॉइंट्स दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये रहा, इस पॉइंट को मैं G बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोल दिया G। इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आपको पता है इसके मुझे x की वैल्यू भी देनी पड़ेगी और y की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो चलो इससे x की वैल्यू देखते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं ना। हमारा ये जो पॉइंट है x एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है इसके सामने, आप बोलेंगे सर ये तो -3 पे ही आ गया, x एक्सिस के -3 के ऊपर ही आ गया, -3। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू देखते हैं। इस पॉइंट के ठीक सामने y एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है, आप देखोगे ओ 0, ये 0 आ रहा है, तो हम यहां 0 रखते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना, इसकी एक ट्रिक भी है। अगर पॉइंट, देखो ध्यान से सुनना, अगर मेरा पॉइंट x एक्सिस पे है, देखो ध्यान से, पॉइंट मेरा x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। देखो ध्यान से, पॉइंट हमारा ये वाला G पॉइंट है, वो x एक्सिस पे आ रहा है, आप देखो बेटा ये x एक्सिस है, ये पॉइंट आपका किस पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है G, इसके y की वैल्यू 0 है। यहां पर देखो ये पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है, तो y की वैल्यू 0 है। और अगर पॉइंट हमारा, अगर कोई भी पॉइंट इस y एक्सिस पे आ गया, जैसे ये रहा, ये y एक्सिस पे है, तो x की वैल्यू 0, क्या होगी, x की वैल्यू। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आप शॉर्ट ट्रिक ना सीखे, आप खुद से समझ के करें। एक लास्ट और देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने यहां पर एक पॉइंट प्लॉट करा है, ये रहा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया h, आप देख सकते हो ये पॉइंट h है। मुझे इसकी करेक्ट लोकेशन देनी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स। उसके लिए पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो देखिए x की वैल्यू बताने के लिए इस पॉइंट के ठीक सामने x की एक्सिस की कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो x एक्सिस ये रहा, इस पॉइंट के सामने x एक्सिस का 0 आ रहा है, तो यहां 0, ठीक है। अब इस पॉइंट पे y एक्सिस की कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो y एक्सिस ये रहा, अरे y एक्सिस की कौन सी वैल्यू आएगी, ये तो खुद -2 पे आ गया, -2। एक मिनट बच्चों, दूसरे मार्कर से -2। और मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ये जो पॉइंट है वो मेरा कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो x की वैल्यू देखो 0 है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो और अदर तरीके से भी। हर पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, यू कांट डू दिस चैप्टर, ओके। अच्छा ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, ये पॉइंट ना तो मेरा चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, ना तो मेरा तीसरे, ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा ध्यान से देखना, अब हमारा टॉपिक है एब्सकिसा और ऑर्डिनेट। तो ध्यान से सुना, एब्सकिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप कहीं पर भी पॉइंट को प्लॉट कर लो, कहीं पर भी कर सकते हो, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट पे, चौथे क्वाड्रेंट पे, या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर वाई एक्सिस के ऊपर, कहीं पर भी आप पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्लॉट करते हैं मेरे फेवरेट क्वाड्रेंट में, जो कि ये रहा। आप लोगों को दिख जाएगा, इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। मैं अब आपको एब्सकिसा बताऊंगा और ऑर्डिनेट बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये पॉइंट दिख गया ए, बेटा आपको एक्स एक्सिस पता है, ये रही, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, वाई एक्सिस देखो ये रही, मार्कर के टिप को देखना, ठीक है। इस पॉइंट से ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पॉइंट से हमारे y एक्सिस के बीच की दूरी देखो, ये दिख रही है y एक्सिस, और ये पॉइंट, इस पॉइंट से हमारे, ये दिख गई, हमारे पॉइंट से हमारे y एक्सिस के, y एक्सिस ये रही बच्चों, और पॉइंट ये रहा, y एक्सिस और हमारा पॉइंट, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं एब्सकिसा। क्या बोलते हैं, एब्सकिसा। मैं लिख देता हूं यहां पर, एब्सकिसा, ठीक है बच्चों। अब और देखेंगे आगे, हमारा पॉइंट दिख गया आपको, और आपको हमारी एक्स एक्सिस दिख रही होगी, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस और ये हमारा पॉइंट, दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारा पॉइंट है। हमारे पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच की जो दूरी होती है, एकदम सीधी दूरी,
इस दूरी को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए एब्सकिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। ये बहुत सिंपल होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं तो आपको पता हो। ठीक है, मैं और एक बार और दिखा देता हूं एक जगह लेकर एग्जांपल। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, लेट सपोज जैसे ये रहा, इस पॉइंट का नाम है बी। आपको पता है जो पॉइंट है वो हमारे तीसरे क्वाड्रेंट पे आ रहा है। ठीक है, आप सब देख सकते हो तीसरे क्वाड्रेंट पे है। अब मुझे एब्सकिसा और ऑर्डिनेट बताना है, तो ध्यान से सुनना। हमारे पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच की दूरी, वाई एक्सिस ये रही और हमारा पॉइंट ये रहा, और सीधी दूरी देखनी है, ऐसे टेढ़ी दूरी नहीं ले सकते आप लोग, एकदम वर्टिकल सीधी दूरी। ठीक है, हमारे पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच में जो सीधी दूरी आती है इसे बोलते हैं एब्सकिसा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। हमारा पॉइंट और एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस दिख गई, यहां पे सीधी दूरी, मैं ऐसे टेढ़ी दूरी नहीं नापूंगा, एकदम सीधी दूरी नापूंगा। दिख गया बच्चों? हमारा पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब चलो एक काम और करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल वाला होगा, आप लोग एक बार से उतार लीजिए फिर मैं इसे मिटाऊंगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहां पर अब मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, ये रहा, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी। आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, हमारा जो एक्स एक्सिस जा रहा है ये पॉइंट उसी के ऊपर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं इस पॉइंट से लेकर हमारे वाई एक्सिस के बीच की दूरी, वो भी सीधी। तो देखो ये रही, आप देख सकते हो, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे। दिख गया? हमारे पॉइंट से हमारे वाई एक्सिस के जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं एब्सकिसा। ठीक है, अब हमारा ये पॉइंट है। अब ध्यान से देखना बच्चों, हमारा पॉइंट है और वाई एक्सिस है, हमारे पॉइंट का और वाई एक्सिस के बीच की दूरी का है। लेट सपोज मैं यहां पर हूं, मेरे पे और ए पॉइंट के बीच की दूरी क्या है? आप बोलेंगे सर आप तो ए पॉइंट पे हो, कोई दूरी नहीं है ना? उसी तरह ये पॉइंट हमारा बी वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया है, तो इस पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच की कोई दूरी होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम उसे जीरो बोलेंगे। हमारा ऑर्डिनेट क्या है? जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होगा तो एक पॉइंट और लेंगे बच्चों। हम एक पॉइंट लेंगे तो ध्यान से देखना, हमारा जो पॉइंट होगा वो मैंने यहां ले लिया कहीं। दिख गया? अच्छा यार ये आपको चल रहा है, मैं ले लेता हूं ये। ध्यान से देखना, हमारा पॉइंट हमने यहां ले लिया सी। दिख गया ये पॉइंट? अगर आप इस सी पॉइंट को देखोगे तो वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है बच्चों। अब हम इसमें एब्सकिसा और ऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट और एक मिनट बेटा, इस पॉइंट और वाई एक्सिस को देख लेते, पहले तो एब्सकिसा देखेंगे ना बेटा। इस पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच में दूरी का है, ये पॉइंट तो वाई एक्सिस के ऊपर ही आ गया है ना। देखो ध्यान से, ये पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच की दूरी कहाँ है? ये थोड़ा, अगर ये थोड़ा सा इतना दूर होता तो दूरी दिखती, लेकिन ये पॉइंट तो वाई एक्सिस के ऊपर ही आ गया, कोई दूरी नहीं है, तो मैं एब्सकिसा बोलूंगा जीरो। जीरो है। इस पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच की दूरी, ये एक्स एक्सिस और ये पॉइंट, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। लगा देता हूं मैं इधर। ये है हमारा ऑर्डिनेट। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए, एब्सकिसा भी और ऑर्डिनेट भी। हमारे पॉइंट से वाई एक्सिस के जो दूरी होती है, देखो हमारे पॉइंट से जो वाई एक्सिस के बीच की दूरी होगी उसे कहते हैं एब्सकिसा। हमारे पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच की दूरी को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और आपको ये डेफिनेशन में भी आना चाहिए और साथ ही साथ आपको विजुअली देखना भी आना चाहिए। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे, प्लीज आप इसे उतार लीजिए। तो बच्चों अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बनाया, मैं आपको लिटिल बेसिक्स बता रहा हूँ। कुछ बेसिक आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी 10th में जितना मुझे बेसिक्स पढ़ाना चाहिए मैंने वो आपको बताया। बेटा अब यहाँ पर आप कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले सकते हो, कहीं पर भी। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट ले लिया इधर, इसका नाम है P ले लिया, या A भी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक पॉइंट ले रहा हूं मैं इधर,
इसका क्यू नाम है, देखो ठीक है। एक पॉइंट, अच्छा मैं इसे दोनों को नीले मार्कर से दिखाता हूँ, ठीक है। एक ये रहा पॉइंट P जो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया, और एक है हमारा पॉइंट Q जो किस पे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। बेटा यहां पर हमें बताया जाता है कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर अगर कहीं पर भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच की अगर दूरी निकालनी हो, दिख रही है PQ के बीच की दूरी है, P से लेकर Q के बीच की दूरी निकालनी हो, स्केल से तो नाप लोगे लेकिन हर चीज को स्केल से थोड़ी नापेंगे, तो इसकी दूरी को निकालने के लिए बनाया था हमारा एक डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर देखना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या आपको पता होना चाहिए। मैथ्स का मतलब ये नहीं आप चीजें रटो, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट हो, चाहे वो यहां दो पॉइंट हो, चाहे वो एक पॉइंट यहां और यहां हो, चाहे एक पॉइंट यहां इस पे और एक पॉइंट यहां इस पे, कहीं पर भी दो पॉइंट हो, अगर उनके बीच की दूरी निकालनी है, दूरी, तो उसके लिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोल दिया x1 y1, ठीक है, किसी को भी बोल सकते हो आप, इसके भी कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हो। अब जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे उसको बोल दिया मैंने x2 y2, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके कोऑर्डिनेट्स को बोल दिया x2 y2, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बोल दिया x1 y1। आप चाहो तो इसे x1 y1 बोल लो, उसे x2 y2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर्मूला सुनना, आपको P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब PQ निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा ये जो x2 और ये 2 और 1 ये टर्म है, नीचे लगाते हैं, ऊपर लगाओगे तो पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? x2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर ये ऐसे लिख दिया किसी ने तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये जो 2 ऊपर है वो पावर कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए। किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर दूरी निकालनी हो तो हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, चाहे वो दो पॉइंट हमारे कहीं पर भी हो, एक पॉइंट यहां हो, एक पॉइंट यहां हो, कहीं पर भी हो। बेटा याद रखना, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालता है। फॉर्मूला ये रहा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 मैंने बेसिक्स आपको जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया है, इस एक्सरसाइज तक के लिए काफी है वो। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर पहला, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे उतार दिया, एक बार आप सभी देखेंगे मेरे साथ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमें यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं, इसे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को, उसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे और पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है। सबसे पहले इस पॉइंट को प्लॉट करना है। मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं A और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं B। ये हमारे A के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये हमारा B का कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो चलो A के कोऑर्डिनेट लगाते हैं और कितना आराम से लगाएंगे। देखो x की वैल्यू 2 है, तो जहां पर x की वैल्यू 2 है मेरा मार्कर की टिप वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। देखो ये रहा। अब ध्यान से सुनना, मैं ऊपर भी जा सकता हूं y के लिए और नीचे भी जा सकता हूं, ध्यान से देखते रहना। यहां पर मेरा मार्कर कहां स्टॉप करेगा? y की वैल्यू क्या होगी? 3। तो भाई y की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर जाऊंगा और 3 पे स्टॉप हो जाऊंगा। ये हमारा A पॉइंट है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, देख सकते हैं आप, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होगा तो अभी हमारा B पॉइंट भी है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू 4 है, तो मैं 4 पे आके स्टॉप करूंगा। x की वैल्यू 4 है, ये रहा। मैं ऊपर भी जा सकता हूं y के लिए और नीचे भी आ सकता हूं, लेकिन मुझे जाना कहां है बच्चों? पॉजिटिव 1 ऊपर की ओर, ये 1 पे आके रुक गया। देखो 1 है ना, 1 पे आके, और इसे बोल देता हूं मैं B। इसके कोऑर्डिनेट है 4,1। देख गया बच्चों, मैंने अपने दोनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट में प्लॉट कर दिया और कोइंसिडेंटली ये दोनों के दोनों पॉइंट पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है? इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है बच्चों, मतलब ए बी निकालना है, यही बोला ना, डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बेटा ये जरूर लिखना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां पर हमारा एक छोटा सा काम है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोल दिया x1 और y1, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x2 y2।
आप चाहते तो इसको x1 इसको y1 बोलते, तो ये x2 और ये y2 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी x1 और y1 है, ठीक है। अब आपको पता है आपको AB 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चलिए इक्वल की जगह पर इक्वल रखते हैं, AB अंडर रूट, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन है, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है बच्चों। अब मुझे x2 रखना है, x2 आप देख सकते हो 4 है, फिर हमें माइनस रखना है, x1 आप देख सकते हो क्या है बच्चों 2, फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और ऊपर लगाना है होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन है, हमें y2 प्लॉट करना है, तो y2 क्या है हमारा 1, तो मैंने यहां पर रख दिया 1 माइनस y1 बच्चों आप देख सकते हो y1 क्या है हमारा y1 ये रहा 3, तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, AB के नीचे फिर से AB, इक्वल के नीचे इक्वल, रूट। बेटा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व करके आ गया होल स्क्वायर, प्लस 1 को अगर -3 से सॉल्व करोगे -2 आएगा और इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं AB, अगर आप 2 का होल स्क्वायर करोगे 4 आएगा और प्लस -2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, -2 को 2 बार, तो 2 2 सा तो 4 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, यहां देख लीजिए 4 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों √8 आएगा, आप देख सकते हैं √8 आ गया। अब पता है √8 को हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, मैं इसको और तरीके से लिखूंगा, देखो कैसे लिखूंगा, ध्यान से लिखना। मैंने देखा रूट के अंदर जो नंबर है ना वो प्राइम नहीं है, बड़ा नंबर है थोड़ा, इसको मैं तोड़ के भी लिख सकता हूं। आप इसे कैसे तोड़ के लिख सकते हो, देखो जैसे कि मैंने इसका ये ले लिया प्राइम फैक्टराइज 8, 2 के टेबल में 4 बारी में, 2 के टेबल में 2 बारी में, 2 के टेबल में 1 बारी। अब मैं रूट में 8 ना लिखकर मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, इस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, ये भी तो 8 ही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मैं इसको 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। 9th में आपने करा होगा, जब रूट में हमारे बड़े नंबर आते तो हम ऐसे ही करते हैं। यहां आप रूट में देखोगे तो 2 सेम नंबर का पेयर आपको ये दिख रहा होगा मल्टीप्लाई होता हुआ, दिख रहा है। ये तो क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 तो बाहर आ गया, रूट के अंदर सिर्फ एक 2 रह गया तो रूट। तो बच्चों मैं बोल सकता हूं ये पॉइंट A और B है, ये दिख रहे हैं 2 पॉइंट, इनके बीच की दूरी क्या है 2√2। आप लोग देख सकते हैं इनके बीच की दूरी क्या है 2√2। तो प्लीज बच्चों उतार लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे उतार लीजिए, मैं इसे पॉज करूंगा। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, हमारे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इस पॉइंट को अब कुछ दूसरा ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं C बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया, बार बार A B लेके बोरियत से आते हैं। अब C पॉइंट को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, x की वैल्यू -5 है, तो x की वैल्यू -5 ये रही। अब मैं ऊपर की ओर जाऊं या फिर नीचे की ओर जाऊं, यहाँ पर रुका हुआ बेटा y की वैल्यू क्या है 7 है पॉजिटिव, तो मैं ऊपर की ओर जाता रहूंगा और यहाँ पर रुक जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा C, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -5,7, ठीक है बच्चों, मैंने प्लॉट कर दिया। अब D के पॉइंट्स को हम D के इस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग D पॉइंट प्लॉट करेंगे। D के x की वैल्यू क्या है -1, तो x की वैल्यू -1 का है, ये रहा, मैं यहाँ पर रुक गया, ये -1 है, मैं यहाँ पर रुक गया। अब मुझे ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है पता नहीं, भी रुका हुआ। y की वैल्यू +3 है तो ऊपर की ओर बढ़ूंगा, ये बड़ा 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 और यहाँ 3 पे आके रुक गया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है D, और इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख रहा हूँ -1,3, जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए हम यूज करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमें 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, CD निकालना है हमें। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। CD की जगह पर CD आ गया, इक्वल रूट बनाया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। x2 क्या है, अच्छा पहले तो x1 और y1 नाम ले लेते हैं, सही रहेगा। मैं इस बार इसको x1 बोल रहा हूं और ये y1 हो गया, और इसको x2 और इसे y2, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है बच्चों। x2 लिखना है, x2 कितना है मेरा -5, तो मैंने यहाँ पर -5 लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है माइनस लिखो, मैंने माइनस लिख दिया।
फिर वो कह रहा है x1 लिखो, x1 कितना है बच्चों, माइनस का 1 है। अब मैं इधर माइनस का 1 लिखूंगा और ऐसे होल स्क्वायर लगाऊंगा, बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहां पर प्लस है तो इस प्लस को बना दिया, ब्रैकेट ओपन बोला है, मैंने ब्रैकेट ओपन करा, y2 को प्लॉट करना है, तो y2 देखेंगे कहां है, y2 ये रहा 7, मैंने 7 लिखा। उसके बाद फॉर्मूला कह रहा माइनस लगाने को, माइनस लगाया। फिर y1 को प्लॉट करना है, y1 क्या है बच्चों आपका, देख सकते हो +3 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट कंप्लीट यहां तक बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा अधूरा छूट गया तो गलत हो जाता है। ठीक है, CD इक्वल, आपको पता है -5 और प्लस के 1 को सॉल्व करोगे तो आएगा ब्रैकेट के अंदर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस की जगह पर प्लस आ गया, 7 में से 3 जाएगा, 4 का होल स्क्वायर आएगा। आगे करते हैं, -4 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, प्लस के पॉजिटिव 4 को भी अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा √32। रूट में आप नंबर देख सकते हो काफी बड़ा है, तो हम इस बड़े नंबर को क्या करेंगे, और छोटा करने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो देखते हैं 32 का प्राइम फैक्टराइज करके बच्चों, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8, फिर 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 1 हो गया। अब मैं 32 ना लिखकर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके भी 32 आ गया। देखो बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखते हैं सेम सेम कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से भी एक और 2 बाहर आ जाएगा, मतलब यहां से एक 2 बाहर आ गया और यहां से भी एक और 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो गए। ठीक है बच्चों, देखो ये 2, इन दोनों में सेट में से एक 2 बाहर निकला, इसमें से एक 2 बाहर निकला, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए 4। रूट के अंदर कौन रह गया, सिर्फ 2, 4। तो मैं कह सकता हूं पॉइंट C और पॉइंट D जो मेरे दूसरे क्वाड्रेंट पे है, इन दोनों के जो बीच का गैप है, इन दोनों के बीच की दूरी है, वो आपका 4√2 है। तो बच्चों आप लोग इसे देख सकते हैं, प्लीज इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। तो बच्चों मैं यहां पर इस वीडियो का एंड करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।